अंबिका, अंबालिका, तीनों का स्वयंवर काशी नरेश रचे। स्वयंवर के बताए न कि अब राजा महाराजा सुना, राजा महाराजा के जमाने में जांघी के जोर पे मेहरारू आवत रहे। अब जमाना हमारे तोहरे समय में कम बगा, अब केथा के जोर पे नरेश आवत है। हम नहीं जाए भाई सब नहीं पता बा, हम बतावत है बचवाज। आप तो ईमान के 70% मोबाइल से चली आवत है। हम मोबाइल चलाऊबे नहीं के का जाने तो के लू बेटा ठंडा है तो क्या चलाऊबे? हां अब तो कटिया लगा पानी के नीचे। सोचिए गंगा पुत्र भीष्म पितामह स्वयंवर में पहुंचे। तमाम राजा महाराजा एकत्रित, लेकिन 12 गंगा पुत्र भीष्म पितामह काशी नरेश की तीनों लड़कियों को हरण करके गंगा पुत्र भीष्म पितामह ले आए। सवाल किए, पूछे, अंबिका अंबालिका से पूछे कि तुम लोगों का प्रिय कौन है, प्रेमी कौन है? कहें चित्रांगन और विचित्र वीर। जाओ तुम लोग जा सकती हो। दोनों चली गई बाबूजी। बचती एक लड़की है जिसका नाम अंबा बताया गया। अंबा से पूछा गया तुम्हारा प्रेमी कौन है? गंगा पुत्र भीष्म पितामह पूछ रहे हैं। अंबा बता रही कि मेरा प्रेमी जो है सल्ल है। जाओ सल्ल के पास। तो कौन हरण के थावरे कह के ले आया। हाँ जब भेजेन के बाद तो हमारी सभा में इज्जत कहे ले। सल्ल के पास जब अंबा गई तो सल्ल इनकार किए, लौट जाओ मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम्हारा हरण जो है भीष्म पितामह किए हैं, तुम मेरे काबिल नहीं हो। लौट के जब अंबा आई है उस समय पितामह इनकार कर दिए कि मैंने तो वचन दिया है। देख ठिकाना हम गावत रहे कि बाप का शादी बेटवा करे, बेटवा का भंवरिया बाकी बा। राजा शांतन की शादी वो करने का वचन दे दिए मल्लाह की बेटी के साथ, जिसका नाम मछोदरी बताया गया। 100 योजन ले गंधात रही योजन गंधो का नाम रान सत्यवती उसका भी नाम था। अपने नाना केवट के पास पहुंचे, कहन कि मैं आपकी बेटी पे मेरे पिता जी का ईमान आ गया है, मेरे पिताजी शादी करना चाहते हैं आपकी बेटी से। केवट बोल दिया धीमर नाम का मल्लाह बोलता है मित्रों कि वचन दो कि तुम शादी नहीं करोगे। कहा मैंने अपने पिता से वचन दिया है मैं शादी नहीं करूंगी। बारिक आज के जमाने में कौन ऐसा बेटवा हुई बाप का मनसा पूरा करे बरे जो है पूरी जिंदगी कुंवारा रह जाए। लेकिन 12 भीष्म पितामह वचन दे दिए मैं कुंवारा रह जाऊंगी लेकिन बाप का इच्छा पूर्ण करूंगा। बेटवा यही लालसा फिर से ब्याह रचौत्या। तेरी हमारे बाबूजी गावत रहे राकेश, बेटवा यही लालसा फिर से ब्याह रचौत्या, बनौता सिर पे मूड़े मौरवा। हमारी यही लालसा चौथेपन में दाएं ब्याह कराए, मल्लाह की बेटी से शादी कराए। भीष्म पितामह जिसका नाम बताया गया मछोदरी। बड़ा समय भी निकल गया बा। कितना बज गया बा? बारात का कार्यक्रम पर कितना टाइम कितना हुआ है जरा देखिए। 12 बज के 11। अगर अब लोकगीत हम गाई थी तो समय भी हरे और में जाई। और धीना मत ये हो भाई तरफ से 1.5-2 घंटा का समय लगा। हम 30 से 35 मिनट में बिरहावे निपटाएंगे। सड़क से कुछ गरमाटा चढ़ जाए। चल मर एक बिरहा बारात के मौके भी कार्यक्रम प्रसंग जो है धार्मिक होगा, लेकिन थोड़ा सा गुदगुदी भी चढ़ जाए। नौजवान भाई अपने रंग का आनंद ले ले। बिरहा में हमरे जब नौजवान हुई वो अपने रंग का आनंद ले। जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो लोग आप लोग अपने जमाने का आनंद लीजिएगा। रामायण से प्रसंग होगा लेकिन तनी गुदगुदी टाइप को हुई, हंसी मजाक के साथ यूट्यूबर भाई भी आए हैं। इन लोगों के भी लिए कुछ बात हो जाए। हल्का से दई के मास्टर आ जा।
लंका में एक बार अरे विपिन विचरण का किस विचार कर सिंगार सोर हऊ चल भैलिन बुलना गौर करेंगे एक बार त्रिलोकपति दस्कंधर की बहन सूपनखा अपने जवानी के दहलीम में 16 साल की नई जवानी के दहलीम में पहुंची अपने भौजी मंदोदरी के पास मजाक करके कहा है भौजी तुम तो मेरी बड़ी प्यारी भाभी हो। अरे मुस्कुराए का मंदोदर कहा कि बोलो मेरी नंदो रानी। एक बात कहती है एक ही गजल का लाइन लगा मास्टर। हमारी दुकानदारी खराब करते हैं ना ना उधरे बाटा ना उल तोहार पड़ोसी उन्हें ज्यादा पियावा चल हम ना रिश्तेदार है कम ही पिए तब चल जाएगी। हां पीवा का ऐसे बगल में धागा ले ली ना वार्ता करे लगे तो ले ली लोग। अरे खुद को वो जल्दी जा हमारा ताव खराब हो जाएगा। अरे खुद को वो अरे खुद को वो खुद को वो खुद को वो खुद को वो अरे खुद को वो परेशान है। अरे खुद को वो परेशान है यार मुझको आजमाने में खुद को वो परेशान खुद को वो परेशान है। अरे यार मुझको आजमाने में अरे बस्तियां जली सारी भैया मेरा घर जलाने में। लेकिन गौर करेंगे मित्रों वो मंदोदरी से सूपनखा क्या कह रही है। अरे छोटी सी ए मोरी भौजौ हो एकदम नान के। अरे छोटी सी एक अर्ज है मेरी अरे भाभी मेरी मान लीजिए। छोटी सी अरे घूमने विपिन में जाऊं दिल में जरा जान लीजिए। यही बात वो कह रही है। मेरी इच्छा है मैं लंका से बाहर आज घूमना चाहती हूँ। तो मंदोदरी एक बात कहती है नजम का भाव है नजम है हमें तो लूट लिया हमें तो लूट लिया हम
मंदोदर हंस के इच्छा गर तुम्हारी है, कहा मंदोदर हंस के इच्छा गर तुम्हारी है, शौक से जाओ तुम तो मेरी ननद प्यारी है। साथ मंत्री को लो अब देरी ना लगाओ तुम, साथ मंत्री को लो अब देरी ना लगाओ तुम, शाम ढलने से पहले घर को वापस आओ। मिला आदेश, मिला आदेश, मिला आदेश तब तन परसुर हो श्रृंगार किया, मिला आदेश तब तन परसुर हो श्रृंगार किया, अकेली रथ पे बैठी राह को सिधार दिया। तनी बात का सिमल्ला, हारमोनियम में ज्यादा मैक न सुरा करा करा, मेरी आवाज क्लियर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बस इतने हमें सुनाई दे बस। गौर करेंगे बाबूजी, बात उस समय की है। आदेश कर दिया सूपनखा, सूपनखा को आदेश किया मंदोदरी कहा जाओ, बार इच्छा बगैर लंका से बहरे घूमे के तो जा, एक बात लेकिन याद रहे, शाम ढलने से पहले तुम्हें घर को वापस आ जाना है। कहा ठीक बा भाभी, हम तोरे आदेश के पालन करब। रथ वापस चला आए, बियाबान जंगल में अकेले सूपनखा घूमने लगी। गर्मी का महीना, प्यास से व्याकुल, रथ वापस चला आए, पैदल घूमत में सामने एक सरोवर दिखाई दिया। अगल बगल चारों तरफ देखे कोनो मर्द नहीं दिखाता, बढ़िया धीरे से तन का गहना उतारे, गहना उतारे के बाद प्रमाण मिला कि धीरे से अपन पूरा वस्त्र भी उतार दे। वस्त्र उतार के उसी सरोवर में प्रवेश कर जाती है। सरोवर में प्रवेश करके जब वो लड़की सूपनखा स्नान करने लगती है तो गौर करेंगे बाबूजी, एक नौजवान आता है, दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि रे वाह, ये सुंदरी सरोवर में अकेले स्नान कर रही है, इसके साथ कोई मर्द नहीं है। पास में पहुंचा वो नौजवान उस सुंदरी से एक बात कहता है, तरज का लाइन बा फिल्म अमर अकबर अंथली से। अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे आई है लब पे बन के सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है लेकिन वो नौजवान सूपनखा जब सरोवर में स्नान कर रही है, वो नौजवान जब देखा उस सुंदरी को तो मोहित हो गया। संगमरमर का जैसे बदन, और जब देखेस ना राजकुमार, तो मनमा होकर एकदम डोल गया। कहा बयास लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ देनी छावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी।
हंसनीसी और बोल में पिग बैनी, लज्जा भरी अदा है अंगों में है मृग नैनी, बिन बाह में झुलाए दिल को नहीं चैन है, काले घुघराले बाल जैसे दिन में हुई रैन है। अरे प्यार से अपनी तू पायल बजा, प्यार से अपनी पायल बजा, गोरी चुनरिया में जिंदा निशान, तिरछी नजर से पतली कमर से होगी नई कुछ अपनी कहानी, जैसे नजर से पतली कमर से होगी नई कुछ नई कहानी, जैसे नजर से पतली कमर से होगी नई कुछ नई कहानी। पकड़ लिया वो नौजवान, सरोवर में प्रवेश कर गया। सूपनखा रोक रही कि खबरदार, मेरी अगर बदन में हाथ लगाया तो। कहा क्यों? क्यों? कहा मैं त्रिलोकपति दशकंधर की बहन हूँ। हे राजकुमार, तो सुना तू केहू का बहन हो, मजिस्ट्रेट का बहन हो, हम माने वाला नहीं है। तो बरबस करई चरौरी लेकिन ना माना बेई, अरे कोरी चुदरिया दागी करके अब छोड़ दिया शैतान। सरोवर में पकड़ के धय के जबरदस्ती कही गई। जरा गौर करेंगे वो नौजवान कौन था। वो भी एक राजा था, और कहाँ का राजा था? पतालपुर का, जिसका नाम रामायण में बताया गया बाबूजी विद्युत जीवा। पकड़ के सूपनखा के साथ जबरदस्ती कही गई तो कमीना चूदर दागी कर गया। अरे कमीना, ओ कमीना चूदर दागी कर गया, तब बिहा से विपिन मेदनी आग्न बदन में जागी, अरहो जागी, अरहो जाग। बिहा से विपिन मेदनी अग्न बदन में जागी, कमीना चूदर दागी कर गया। वो नौजवान विद्युत जीवा सूपनखा के साथ जबरदस्ती कर दिया। लौट के लंका आए, जब उस गड़बड़ तो कहीं नहीं गया तो धीरे धीरे मामला गड़बड़ाई गया। तो प्रयागराज के खाटी भाव बाप आए हाय, अरे लिखल गोरी पतिया, अरे लिखल गोरी पतिया, उहई दुल्हा पारा देश होली खाला गोरी पतिया, राजा परदेश होली खाला गोरी पतिया। कहा नदी के बिरानवा घरे यही ब्याकी नहीं, हमारी जवानी हमारी तपनिया बुझाई ब्याकी। अरे आवा मोर दुल्हा, अरे आवा मोर दुल्हा, दिल में बहुत कलेश रे लिखल गोरी पतिया। हमारे अशोक यादव जी कहां से? मास्टर साहब यहीं के बर्मा के धरती से, प्रयागराज के खाटी भाव पे देते हैं। सादर 101 रुपए का पुरस्कार, कमल चरण में नमन, आशीर्वाद की परीक्षा। कहीं बदन पियर आई गया, अरे राजकुमार बदन पियर आई गया, वही गोड़ हो गया भारी, बदन पियर आई गया, गोड़ हो गया भारी, बदन पियर आई गया, एकदम गड़बड़ाई गया। जामुन तो बुढ़ही ने एक काका लाल जी लहरी के खेन, अब त्रिभुवननाथ के खेवता है। का आज वो दुर्जन आज चला गए कवियाना करे,
जवन है। आदरणीय डॉक्टर अमित यादव जी, बरवा के ऐतिहासिक धरती से, जहां से कि स्वर्गीय बाबू बिरहा के हिंद केसरी बाबू दयाराम गुरु जी की धरती से आपके कर कमलों द्वारा ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं जहां भी वो आत्मा जिस रूप में हो बाबूजी, मालिक करे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। अच्छा, ये वरदान बा इलाहाबाद में गवैया जमन बुकई भरात में बाबू दयाराम जी के ज्यादा काठी बाड़ी नहीं रही, लेकिन खोपड़ी में कितना मसाला भरा रहा कि अच्छे अच्छे जो आज देख के एकदम पसीना छोड़ देते रहे। बाबू लालू जी लहरी के देखा एकदम बुके भरे कर रहे हैं, लेकिन जब खड़ा हो जाए ऐसे ऐसे धरे लवंटे बाड़ी बिस्तुया शेरस नजर्रा, मैं लाल जी लहरी हूँ, बनारस बलिया आजमगढ़ छपड़ा भगुआ का कोई कलाकार माइक लाल आज तक लाल जी लहरी के आगे नहीं टिका। लाल जी लहरी जब से बिरहा गा रहा है तब से तुम चड्ढी पहन के टहलती रही होगी। अब बतावा गारापुर में बिरहा हो छोटे लाल चंदौली के वो गायन कहें चंपा के नाम पर चम्मल घाटी बस गया, हम कहे महाराज कैसे करबो, कहें 2 मिनट में बिगाड़ा 2 मिनट में, कहें जो गाना बिगाड़े जान के वही गवैया खड़ा बहन कहें चंपा ए रकेश गाना बिगाड़े तो नहीं समझाएगा, देखा कैसे बिगाड़ जाता। चंपा का नाम पर चम्मल घाटी बस गए और छोटे लाल के नाम पर छोटाईपुर बस गए। आई यहाँ चल रहे यहाँ तकमा ले जवान है वह लाल जी लहरी से ओ ये कहानी खत्म। सुस्त पड़ गए बेचारे, समझे मोर भैया। बिरहा गायक राकेश यादव के मामा विनोद कुमार यादव, आप इफको फूलपुर कर्मचारी हैं आप। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे राकेश भैया के मामा जी के करकमलों द्वारा ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। कमल चरण में नमन है, आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। सतय महीनवा में रहा नहीं, सतय महीनवा में रहा नहीं, अठय महीनवा में गर्भ, अरे नवए कभी ततई होई गे ललाना हजारी बदन पियर आई गया। अब धीरे धीरे 7-8 महीना बीत चुका बा, अब पेट ओकर ऊंच खाल हो जात बाटे। एक दिन अचरे से ढाक के पेट बैठी रही, इतने में मंदोदरी आई, कहा कस बिट्टी अरे ई सब का भा, कहा कुछ नहीं भौजी बस ऐसे घूम ही गई रहे, वही एक हरामी मिला जबरदस्ती कह दे। वो कहा जब मंदोदरी कि मगिया मत हो, अरे मगिया मत हो रे न पड़ला बिरना का या पाने का टाई ल्यूनी कुरावा, बिरना का या पाने का टाई ल्यूनी कुरावा। अरे गौवा नगरिया सब ओ गौवा नगरिया सब दे तो है गारी बदन पियराई गोर हो गया भारी बदन पिया। सुनई वाले पंचाव मंदोदरी कहा तोर बियाह नहीं भबे मन सेधु को मुंह नहीं देखे, ऊंच खाल कहाँ कैले है। कहा का बताई भौजी ये भोई गए इतने में लंकापति राजा रावण बैठा, मंदोदरी पहुंच गए अपने मन सेधु से मजाक करे बरे। कहा अंगने में तोहार दीदी पूरी पोए यहाँ चला पाई ले। रावण कहा अगर बात न सही हुई ते का जाने रहू, मजाक करत राजकुमार ते खित्तर लग गया। अरे देखो 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 आया बाइस्कोप देखो, अरे दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बॉम्बे शहर की बाजार देखो, लेकिन देखो लेकिन मंदोदरी क्या कह रही अपने पिया रावण से, अरे देखो देखो देखो
आया भूचाल देखो तोहरी बहिनिया बेकार देखो अरे रोज रोज घूमे बाजार देखो अरे तोहरी बहिनिया बेकार देखो अरे रोज रोज घूमे बाजार देखो अरे कैसे कब हवा देखाई बाहे सजना कैसे कब हवा देखाई बाहे अरे कैसे कब हवा देखाई बाहे सजना कैसे कब हवा देखाई बाहे सजना ताना मारेला संसार देखो 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 जमाना देखो एक बात और ताना मार के सूपनखा कह रहे मंदोदरी कह रही रामल से बचपन में तू ख्याल किहाना खोजना बहनोई कुल में दाग लगाई बहिनिया बोला अब का होई इज्जत कुल देहलिन बिगाड़ देखो अरे मंगिया नसरुरा लीलार देखो अरे इज्जत कुल देहलिन बिगाड़ देखो अरे मंगिया नसरुरा लीलार देखो अरे अपने मन का की न मन माना अपने मन का कहना मन माने अपने मन का कहना मन माने अपने मन का की न मन मानी चुप्पे से खोजलिन भतार देखो 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 जमाना देखो सूप नखा जमन तोहार बहिन बे ओकर बियाह नहीं भल लेकिन चल के देखा बे ऊ ओकर मामला गड़बड़ाई गे रावण कहा बात सही न होई तो समझे रहू आगे आगे मंदोदरी पीछे पीछे रावण चला जात बा अचरे से पेट ढाप के सूप न खा बैठी बा। जब त्रिलोकपति दशकंधर अपनी बहन की दशा को देखता है मियान से तलवार निकाल लिया कहा सूप न खा कौन तेरे साथ ऐसा किया उस हरामखोर से तूने मेरा परिचय नहीं दिया कहा परिचय दीन ही लेकिन मनबई नहीं कहा चाहे मजिस्ट्रेट के बहन हुआ हम अपने आप का है अरे बाप रे बाप गौर करेंगे बाबूजी कहानी भी करीब है लेकिन वो लंकापति राजा रावण इसी बात को लेते हुए अपनी बहन सूपनखा को अपने घर से भगा देता है फटही लुगरी पहन के बियाबान जंगल में वो लड़की भ्रमण करने लगी है जंगल में वो घूम रही है रावण भगा दिया कि तूने मेरी इज्जत पे दाग लगा दिया जब जंगल में घूम रही है मित्रों तो एक नौजवान आता है वो सूपनखा को जब देखता है तो पास में पहुंच गया और कहता है कि कहां मकान है और अब तू किसकी प्यारी हो विपिन में घूम रही क्यों तुम्हारी मारी हो सुंदरी तेरा निवास स्थान कहाँ है तुम कहाँ की रहने वाली हो इस बियाबान जंगल में फटही लुगरी पहन के तुम अकेले घूम रही हो मुड़ ए राजकुमार हाथ धरे रहा क्लियर रखिए वो मुड़ कर देखती है और पहचान जाती है कि ये तो वही नौजवान है जो मेरी इज्जत पर धावा बोला था वो अपना परिचय बताती है कि राजा रावण की बहन अब मैं बनी भिखारन हूँ लूटा था जिसका चमन पिया मैं वही अभागन हूँ। राधे
राधे श्याम यादव जी, आप रघुनाथपुर। अच्छा, ये सराय चंदी की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। मेरे भाई का नाम राजा रामण है, मुझे सुपनखा कहते हैं। आपका गर्भ मेरे पेट में पल रहा है, अब बताइए मैं कहां जाऊं। मेरा भाई मुझे घर से भगा दिया है, गौर करेंगे बाबूजी। यही बात पे वो विद्युत जीवा कहता है कि तेरा भाई घर से भगा दिया, मेरा गर्भ तेरे पेट में पल रहा है। तो सुनो सुंदरी, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे। वो नौजवान करता क्या है, गाना भी करीब है कि हंसी हंस के गोरी कहे मारा सैया पातिया, भारी ना तो हल्की गढ़ा द 3 पतिया। लेकिन वो नौजवान क्या कहता है कि बोला बीतू जीवा हंस के, बोला रे बोला रे बोला रे बोला, बोला बीतू जीवा हंस के माधुरी बचानिया, चला हमरे धारावा बनाई दे दुल्हनिया। बोला बीतू जीवा हंस के माधुरी बचानिया, चला हमरे घरवा बनाई दे दुल्हनिया। बोला बीतू जीवा हंस के माधुरी जवानिया, चला हमरे घरवा बनाई दे दुल्हनिया। कैले विद्युत जीवा संग पताल पूरा लोकावा, लाल एठी पैदा होइगा दूर होइगा शोकवा, लाल एठी पैदा होइगा दूर होइगा। लवण सूर नाम जेकर जाने रे जाने रे जाने रे जाने, लवण सूर नाम जेकर जाने सारी दुनिया, चला हमारे घरवा बनैबे दुल्हनिया। ले गया वो नौजवान, पतालपुर का राजा था जिसका नाम था विद्युत जीवा। सुपनखा के साथ शादी किया, जो सरोवर के अंदर जबरदस्ती किया था मित्रों। उसका गर्भ पेट में पल रहा है। 9 महीना के बाद वो बच्चा पैदा हुआ, जिस लड़के का नाम रामायण के अंदर लवणसुर बताया गया। जब लवणसुर पैदा हो गया, पुरुषोत्तम मर्यादाराम पंचवटी पे जब रहने लगे, आज शक्ति जगदम्बा सहित, वहीं उसी जंगल के अंदर उसी झाड़ी में वो खेलने के लिए आया था। लक्ष्मण जी का शिकार हो गया वो। लक्ष्मण जी के हाथ से वो मारा गया। ये बात यही छोड़ दो, अब आइए चलते हैं लंका में। लंकापति दस्कंधर बैठ के अपने मन में क्या विचार कर रहा है, मिर्जापुरी खाटी चौलरी का भाव मांग। एक बनारस के स्वर्गीय रामदेव गुरु गावत रहे। गाजीपुर का सिमूरत, स्वर्गीय सिमूरत गुरु गाँव है। सोनभद्र मिर्जापुर का माटी का स्वर्गीय पुत्ती खलीफा गावत रहे। मास्टर सोनभद्र मिर्जापुर तरफ बिरहागर गावा। हैदर बाबू राम कैलाश लाल जी लहरी जी का कितनो नाम लाकर पुत्ती खलीफा का नाम न लेबा तो 1 रुपया तो के इनाम न मिली। एक पुत्ती खलीफा गावत रहे। अरे पारी उमर कमरा लचकनिया, पारी उमर कमरा लचकनिया, पारी उमर कमरा लचकनिया, कोरिया खींचैनी हुर के पनिया, कोई कलहरई झुलनिया। लेकिन दस्कंधर क्या करता है, एक दिन चला दसानन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है मित्रों। और जब शिकार खेलने के लिए गया है तो होता क्या है, तब तक पड़ा एक शेर दिखाई, तब तक पड़ा एक शेर दिखाई, रावण पीछा किया है,
रावण पीछा किया है शेर पातालपुरी में जाए बिद्दू जीवा का नजर पर जाए बिद्दू जीवा का नजर पर जाए तू न छोड़ी बहादुर साथ बहाना हो कोई का चंगी जवानवा न छोड़ी साथ बहाना हो वाला चंगी जवनवाना बना झाड़े जहरा कसबाना हो मिलनवा वाला चंगी जवनवाना गौर करेंगे बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिया है शेर उस रास्ते से गुजर गया जहां पर सूर्पनखा और विद्युत जीवा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन बाबूजी आगे आगे शेर चला जा रहा है उसके पीछे विद्युत जीवा चला जा रहा है और विद्युत जीवा के पीछे रावण चला जा रहा है एक बाण जाए तो शेर का लग शेर गिर गया रावण भी पहुंचा और विद्युत जीवा भी पहुंचा दोनों जने में बातचीत हो बात क्या हो रही है रावण कहाँ शिकार है मेरा रावण कहाँ शिकार है मेरा कहा ही नहीं मेरा जीवा कहा ही नहीं मेरा तू नौरहले पीर दुधारो भाई ने उतारा माराई पे भाई भाई ने उतारा रावण काटे से अपने रावण नवा हो मिला नवा होई का जंगी जमनवा रावण काट सब बहनोई के कारता नवा हो मिला नवा होई का जंगी जमनवा रावण काट सब हराई करता ना मिलनवा भले जंगे जवनवाना ये नहीं देखो हुला गरियार बरधाय जोन बैठा रहा थी समझा एक दाएं हुला तो फिर समझ में आ जाए पीपा पुल फिर से बन जाए गौर करेंगे बाबूजी रावण भी पहुंचा और विद्युत जीवा भी पहुंचा रावण कह रहा है मेरा शिकार है विद्युत जीवा कह रहा है मेरा शिकार है लेकिन विद्युत जीवा को मार के रावण गिरा दिया जब मार के रावण गिरा दिया दूर से खड़ी होकर सूर्पनखा लख रही है कि रे बाप रे बाप ये तो हमार भैया रावण है हमरे स्वामी के बद कह देन पास में वो पहुंचती है अपने भाई रावण के पास बाबूजी जब रावण देखता है तो कहता है कि सूर्पनखा तुम कहा हाँ भैया तुम यहाँ कैसे आ गई कहा आपने मेरी दुनिया मैं अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी तुम मेरे साथ चलिए जिसका आपने वध किया वो मेरे स्वामी हैं कहा नहीं तू मेरे साथ चल लंका में तेरी दूसरी शादी कर दूंगी दूसरी शादी कर दूंगा तब ले वो सूर्पनखा एक बात कहती है बाबूजी आखिरी तरज के भाई अरे मोरवा रे मोरवा अरे मोरवा रे मोरवा अरे मोरवारी अरे मोरवारी वह छोड़ी दा मोरी निया के कोरावा मोरवारी छोड़ी दा मोरी निया के कोरावा गौर करेंगे बाबूजी लेकिन सूर्पनखा अपने भाई रावण से क्या कह रही है अरे बीराना हो बीराना अरे बीराना हो बीराना अरे बीराना हो अरे बीराना हो अरे मोर पियावा का कई नया का तालिया बीराना हो ऐसी अभागन जगतिया में भैली
हमसे अब हमारे मागी का सधुर छीना, ले हाले अरे बीरा ना हो, अरे अब न बजही पौआ में पायली। आपने जिसका वध किया है वो कोई गैर नहीं है, वही मेरे स्वामी थे। जब आप लंका से भगा दिए थे मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी, लेकिन बारे बिरहा को सुनने वाले मेरे मुकद्दर के मालिक जरा गौर करेंगे बाबूजी। आखिर में वो रावण जिद्दी था, कहा तू मेरे साथ चल, लंका में मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। लौट कर आती है मित्रों, लेकिन मन के अंदर ठान लिया वा सूप न खा। अरे रावण मैं तेरे कहने पे चल तो जरूर रही हूँ, लेकिन याद करना जिस तरह से तूने मेरी दुनिया उजारा है, हमारे मांग का सिंदूर उजाड़ दे है। हम अकेले राण है ना, लेकिन मैं भी ये प्रण के चल करके चल रही हूँ, जब तक हम लंका में रावण को ढेर न लगाए दे हमारा नाम सूप नखान है। वही बाबूजी लौट कर आती है पुरुषोत्तम मर्यादा राम का जब 14 वर्ष का वनवास होता है। आखिर में होता क्या है, आखिरी भाव है। अरे बदले की भावना, पवन यादव जी, पवन यादव जी देवापुर से, देवापुर के धरती से ये सादर 101 रुपए का पुरस्कार है। दुल्हा के भाई हैं। अरे तो जब दई के भगी तो हम के पहचाने को दुल्हा के आवे तो चाहिए, मामा के आवे चाहिए, मौसिया के आवे चाहिए, जीजा के आवे चाहिए, फूफा के आवे चाहिए, बल्कि पापा हरन के आवे चाहिए। लेकिन का बता देवापुर तना गरीबो गांव ना है, चुकी पड़ोसन मार ससुरारी बे बस हैदराबाद तो ससुराल मार बा। हाँ तो हम बराबर सब जानी थी भाई, वहाँ के सब उतना गरीब थोड़ी क्यों वहाँ है। दूल्हा के बाबू फिराई गए कहा, दूल्हा राजा के पिताजी जहाँ कहीं वहाँ भैया आवा आवा, डीजे उजे वाले के चुकावा। हाँ हमारे लोग का काम सुबेरे बा, ठीक हो। हाँ बगलिन कहाँ ले है तो बैग ले टाइट है, कहाँ ध्यान भैया। आखिरी भाव है। अरे बदले की भावना वही मन में बसाई, अरे बदले की भावना अब मन में बसाई, अरे कैली निवास है पंचवटी जाई हो। अरे राम यौ लखन सिया आइले बिया बनवा, अरे शादी का बहाना कई कया सुपंखा जननवा। अरे लंका नाश कैली, अरे लंका नाश कैली, कान निकुरा कटाई। अरे कैली निवास है पंचवटी जाई हो। पुरुषोत्तम मर्यादा राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ। माता सीता सहित छोटे अनुज लक्ष्मण सहित जब पंचवटी में कुटी बनाकर रहने लगे, 12 सूप न खा, शादी का बहाना करके 16 साल की उम्र में भेष बनाकर पहुंची है। लक्ष्मण से कहती है, राम से कहती है कि मैं कुंवारी हूँ, शादी कर लो। राम इनकार किए, लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण भी बोले कि ऐसा नहीं, भयानक रूप बनाकर माता सीता को डराना चाहती है। इतने में बाबूजी रामायण रामलीला कलाकारों द्वारा, पात्रों द्वारा आपने देखा होगा मंच पे, नाक और कान कतर दिए लक्ष्मण जी,
70 पूत 72 नाती जेकरे रह गए दिया न बाती खरदूषण हरन के पास गई तमाम लंका के अपने भाई भतीजन के धय के लपेटे से लंका में रावण के ढेर लगाई दे हमारे सबको सत्यानाश कर दे। अकेले सूपनखा मेरे गाने का शीर्षक था विरहा के प्रेमियों। वो पंचवटी पे जब गई थी सूपनखा वो कुंवारी नहीं थी, वो शादीशुदा थी। उसके पति का नाम था विद्युत जीवा, लवणसुर उसके बेटे का नाम था, वो पातालपुर का राजा था। लेकिन पूरी लंका अगर आज नाश हुई है रावण का ढेर लगी बा तो सूपनखा के द्वारा। गाने का शीर्षक बना सूपनखा की पहली शादी। आखिरी भाव है स्वामी गीतानंद अनंत भय भूल दिए को तारी राम आधार हैदर अली जुगुरु गुरु अनिल की बाप अली। अरे कमीना चूदर दागी कर गया, अरे कमीना चूदर दागी कर गया, त्रिभुवन नाथ कुमरिया ये वही बाटई बारी। कमीना चूदर दागी कर गया, दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। आँख उसकी कटारी बाल नागन है जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालिन का। दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालिन का। दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालिन का। आँख उसकी कटारी आँख उसकी कटारी बाल नागन है काली। आँख उसकी कटारी बाल नागन है काली। गोरे गोरे अनार जैसा है गाल उसका। नहीं हरे का हाल कहा चूम चटाका, तात हो रे घरे रहन चूम चटाका। अरे केतनी सहेली तोरे अरे नारी न बेली तोरे चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका। मेलवा का 5 लाख दिया भूल गया मेलवा का। हमरे सोनी यादव जी के आप चाचा आदरणीय शंभू यादव जी रे चूम चटाका केतनी सहेली तोरे अरे का तोरे घरे रहन केतनी सहेली तोरे चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका। कहाँ हमका चूम चटाका कहा बया कहाँ रहे नार जब खत्म हो लाग तब सब आवता। हाँ घाटे के सौदा करवाई दे यार दे तहार के हाँ दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। रुक जा
भाई जो मिलेगी राजा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे अरे रतियाई में रतियाई में हमारे दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, रजऊ हो तो है कैसे अच्छा अरे रही रही के